सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन सी हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका क्या फंक्शन है। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि वीडियो औरों तक भी पहुंच पाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपने क्लास 7 में पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, वहां पर आपने न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में थोड़ी बात की थी। रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में भी आपने वहां पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ है ये भी आपने वहां पढ़ा, और एक्सक्रीशन के बारे में भी आपने वहां पर पढ़ा। ये 4 प्रोसेस जो मैंने आपको बताए ये बेसिक प्रोसेस हैं किसी भी लिविंग थिंग को अलाइव रखने के लिए। आज हमने जो बात करनी है वो बात करनी है रिप्रोडक्शन के बारे में। ये जो रिप्रोडक्शन है ये होता क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं अपने आसपास अपने कम्युनिटी में या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बच्चा पैदा करना इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये उसके लिविंग रहने के लिए यानी उसके अलाइव रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की जहाँ तक बात अगर हम करें, इट इज़ प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं या यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है? अगर जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की? रिप्रोडक्शन के 2 काम हैं। एक तो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, हमारी जो रेस है वो आगे बढ़े, हमारी नस्ल आगे बढ़े, वैरायटी जो है अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो बनी रहे। दूसरी चीज़ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएं आगे भी, उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो आगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी हैं वो मर जाएंगे, तो फिर आगे लाइफ अर्थ पे ख़त्म हो जाएगी ना। इसीलिए ताकि लाइफ अर्थ पर मेंटेन रहे और कंटिन्यूटी ऑफ रेस मेंटेन रहे, रेस जो है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं मोड्स और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन जो है ये जनरली 2 तरह की है। पहली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये उस तरह की रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 तरह के सेल्स मिलते हैं, एक नए तरह का सेल बनाते हैं जिससे एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, इट इज़ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप इनटू न्यू यंग वन। 2 तरह के सेल्स, एक तरह के सेल मेल से आते हैं, दूसरी तरह के सेल फीमेल से आते हैं, ये मिलते हैं बनाते हैं जाइगोट जिससे एक नया इंडिविजुअल बनता है। ये डेवलप करता है और एक नए इंडिविजुअल को पैदा करता है, यानी एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। अब मैं यहाँ पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो इसमें जनरली 2 ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल है दूसरा फीमेल है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसमें सिंगल पेरेंट में होता है, लेकिन हम जनरल अगर बात करें तो 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक फीमेल होता है और एक मेल होता है। अब ये दोनों तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी तरह का सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मेल है तो वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, यानी मेल सेक्स सेल्फ प्रोड्यूस करेगा। फीमेल है तो वो फीमेल गैमीट्स या फीमेल सेक्स सेल्फ प्रोड्यूस करेगी। जैसे हम गैमीट्स की बात करते हैं, गैमीट्स को हम कह सकते हैं सेक्स सेल्स, हम इसको ये भी कह सकते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है, अब मेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स। मेल का सेक्स सेल जो है इसको हम कहते हैं स्पर्म। फीमेल सेक्स सेल जो है इसको हम कहते हैं एग और ओवम। जब ये फ्यूज करेंगे, जब ये मिलेंगे तो ये बनाएंगे जाइगोट। ठीक है, जब जाइगोट बनेगा इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है, ये डेवलप करता है, साइज में बढ़ता है और ये एक नया इंडिविजुअल तैयार करता है। अब ज़्यादातर केसेस में
जो ये इंडिविजुअल्स हैं ये मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, यानी दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऐसे केसेस में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक तरह का सेल प्रोड्यूस करता है, जैसे मेल मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जैसे हम इंसानों की बात करें, जैसे काऊ, कैट, डॉग, एलिफेंट, ये सारे क्या हैं? यूनिसेक्सुअल। इसमें मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसमें दोनों तरह के जो सेल्स हैं, मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल, यानी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, या इनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूज करते हैं और एक नया इंडिविजुअल तैयार करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली सिग्निफिकेंस ये है कि डाइवर्सिटी बनी रहती है। वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐड होते हैं। जब नया इंडिविजुअल आता है तो उसमें वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ यानी मेल से आते हैं, कुछ फीमेल से आते हैं, तो नए कैरेक्टर जो आते हैं वो अच्छे कैरेक्टर ही डोमिनेंट आगे आते हैं। उसके बाद एवोल्यूशन होती रहती है, स्पीशीज जो हैं वो इवॉल्व होती रहती हैं, एवोल्यूशन जो है वो होती रहती है। ये सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, और उनका क्या क्या फंक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पर मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाई हुई है। अब हम इसके सभी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है टेस्टिस। यही वो पार्ट है जहां पर वो मेल सेल्स, वो मेल गैमीट्स, वो स्पर्म्स जो हैं बनते हैं। ये दो होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। यहां पर देखो ये टेस्टिस हैं, दो हैं, ओवल शेप हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में मेल जो हमारा होता है उसकी टांगों के बीच में हैंग करते हैं, लटकते रहते हैं, ठीक है। दो होते हैं, नंबर में ओवल शेप होते हैं। इनका काम क्या है, यहां पर स्पर्म्स बनते हैं। हर एक स्पर्म जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहां पर देखो इसमें तीन पार्ट हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। यहां पर हेड जो है इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है, जिसमें डीएनए है वो यहां पर रहता है। मिडल पीस जो है इसको हम पावर हाउस ऑफ स्पर्म सेल भी कहते हैं। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। टेल जो है उसका काम क्या है, उसका काम मूवमेंट में हेल्प करना है, ठीक है। यहां पर जो है टेस्टिस में स्पर्म सेल बनते हैं, साथ ही साथ जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की अपीयरेंस होती है बॉडी में एडल्सन्स के दौरान, वो यहां पर प्रोड्यूस होता है। तो ये दो है नंबर में, ये देखिए ये टेस्टिस हैं, दो होते हैं, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लेग्स के बीच में हैंग करते हैं, ठीक है। मेल जो हमारा है उसके लेग्स के बीच में ये लटकते रहते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्क्रोटल सैक्स। ये वो पाउच हैं, ये वो पाउच हैं बॉडी के बाहर, स्किन के पाउच हैं जिसमें ये टेस्टिस होते हैं। अब ये बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी से कम टेम्परेचर पे, वो फेवरेबल टेम्परेचर उनका जो है वो बॉडी से 1-2 डिग्री कम है, उस टेम्परेचर पे वो अच्छे से वर्क करते हैं, यानी अच्छे से काम करते हैं। इसीलिए ये टेस्टिस जो होते हैं ये बॉडी के बाहर हैंग करते हैं स्क्रोटल सैक्स में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एपिडिडमिस। ये एपिडिडमिस जो है ये है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो दोनों टेस्टिस पर होता है, एपिडिडमिस इसको हम कहते हैं। इसका काम क्या है, ये टेम्परेरी स्टोर करता है किनको, स्पर्म सेल को। जब स्पर्म सेल यहाँ पर प्रोड्यूस हुए अंदर टेस्टिस में तो ये आ जाते हैं एपिडिडमिस में, यहाँ पर वो टेम्परेरी स्टोर होते हैं जब तक वो मैच्योर ना हो जाएं, ठीक है। जब तक वो मैच्योर ना हो जाएं तब तक ये इसमें स्टोर रहते हैं। उसका नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास आ जाता है ये स्पर्म डक्ट, जिसको हम वासा डिफरेंस भी कहते हैं। इसका काम क्या है, ये इन स्पर्म सेल्स को एपिडिडमिस से लेकर जाती है और यहाँ पर ये जो सेमिनल वेजिकल है, यहाँ पर ये इसको हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल।
सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये जो ऑर्गन है ये स्पर्म डक्ट यहां से यहां कनेक्ट करती है, सेमिनल वेसिकल तक लेके जाती है स्पर्म्स को। कहां से? एपिडिडमिस से। कौन लेके जाता है? स्पर्म डक्ट। ये दो होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनका काम ट्रांसपोर्ट करने का है। ये एपिडिडमिस से सेमिनल वेसिकल तक लेकर जाती हैं स्पर्म सेल्स को। ठीक है, सेमिनल वेसिकल जो है, नेक्स्ट ऑर्गन जो है सेमिनल वेसिकल, ये स्टोर हाउस है स्पर्म्स के लिए। यानी यहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं जब तक वो बॉडी से बाहर इजैकुलेट नहीं होते हैं, जब तक यानी बॉडी से बाहर वो नहीं जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं जाते हैं, तब तक वो यहाँ पे स्टोर रहते हैं। सेमिनल वेसिकल जो है वो स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म्स है। उसका नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है यूरिथ्रा। ये मैंने लिखा सेमिनल वेसिकल। हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है वो ये कॉमन पैसेज है। ये जो कॉमन पैसेज मैंने जो बनाया है ये एक ट्यूबुलर पैसेज है, ये कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए भी और स्पर्म्स के लिए भी। ठीक है, मेल के केस में ये कॉमन पैसेज है जिससे स्पर्म्स भी आते हैं और उसी से यूरिन भी बॉडी से बाहर आता है। तो ये कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म्स के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट है पेनिस। पेनिस जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये मेल जेनाइटल सिस्टम का, या हम कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मस्कुलर ऑर्गन है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म सेल को इजेक्ट करता है। ठीक है, इसकी मदद से ही जो हमारे पास स्पर्म सेल्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचते हैं। ये है पेनिस। ये जो ऑर्गन है ये मस्कुलर ऑर्गन है। जब कॉपुलेशन होती है, जब मेटिंग होती है, उस टाइम पे क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करता है और वहां पर स्पर्म सेल को इजैकुलेट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो चलिए अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका क्या क्या काम है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है, इससे भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर होती है ओवरीज। जैसे वहाँ पर टेस्टिस हैं, यहाँ पर ओवरीज हैं। टेस्टिस का काम क्या था? उनका काम था स्पर्म सेल्स बनाना, यानी मेल सेक्स सेल्स जो कि स्पर्म सेल्स हैं, गैमीट्स जो हैं, उनको बनाना उनका काम था। यहाँ पर इनका काम क्या है? इनका काम है फीमेल सेक्स सेल्स बनाना, यानी यहाँ पर एग सेल बनता है। हर एक ओवरी जो है वो एक एग सेल बनाती है। ठीक है, तो ओवरी का काम क्या है? ओवरी का काम है एग सेल प्रोड्यूस करना, यानी ओवम जो है, जिसको हम ओवम भी कहते हैं, उसको प्रोड्यूस करना। ये काम किसका है? ओवरी का है। साथ ही साथ ओवरीज जो हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी ओवरीज नहीं होंगी तो ओवम या एग सेल नहीं बनेगा। तो ये प्राइमरी ऑर्गन है इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद बारी आ जाती है फैलोपियन ट्यूब की। यहाँ पर ये ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरीज हैं, ये है फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब जो है वहाँ पर कौन सी ट्यूब थी? वहाँ पर थी स्पर्म डक्ट। यहाँ पर है फैलोपियन ट्यूब, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, ये एग सेल को ले जाती है, यहाँ से ले जाती है और यूट्रस तक पहुँचाती है। लेकिन यहाँ पर यूट्रस तक पहुँचने से पहले अगर स्पर्म सेल आता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होती है। ये साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फिर जो है, जो जाइगोट है वो यूट्रस में इम्प्लांट करेगा, यानी यूट्रस में जाकर अटैच करेगा यूट्रस वॉल से और बेबी की डेवलपमेंट होगी। तो फैलोपियन ट्यूब का काम ये भी है कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होती है। अगर स्पर्म सेल आ जाता है टाइमली तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस जो है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर यूट्रस की वॉल पर जाइगोट इम्प्लांट करता है, यानी जाइगोट जो है यहाँ पर अटैच करता है और यहाँ पर बेबी की डेवलपमेंट होती है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बेबी की वो यहाँ पर होती है। ये है यूट्रस, ये जो पोर्शन है इसको हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस का जो लोअर एंड है, जो नीचे वाला एंड है, वो एक स्मॉल ओपनिंग से, स्मॉल छोटा सा एक ओपनिंग है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। इस ओपनिंग के जरिए बाहर वेजाइना में खुलता है। अब वेजाइना जो है ये बॉडी के बाहर, ये बॉडी के बाहर खुलता है ये पार्ट, और यही पार्ट है जो स्पर्म सेल रिसीव करता है पेनिस से। जो मेल ऑर्गन है पेनिस, मस्कुलर ऑर्गन, उससे वेजाइना जो है ये स्पर्म सेल रिसीव करता है। साथ ही साथ वेजाइना का काम ये भी है कि ये बर्थ कैनल भी
एक्ट करता है, एज ए बर्थ कैनल एक्ट करता है, यानी जब बेबी का बर्थ होता है तो वो यहीं से होता है। ये बर्थ कैनल भी एज ए बर्थ कैनल भी फंक्शन करता है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। साथ ही साथ अगर आपको अच्छी किताबें खरीदनी है तो उसके बाइंग लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।